हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्लोक गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल अपनी पाठशाला में। तो जो कोई नए हैं इस चैनल पे तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास जल्द से जल्द किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के किसी वीडियो को, जिसमें मैं आप सबको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कराऊंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। और इसको मैं एक सुपर ट्रिक के साथ याद कराऊंगा जिससे आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे और ये आपको याद हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज दिखाई दे रही होगी। और इस सीरीज को हम याद करने वाले हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ, और इसको हम याद करेंगे पूरे इस सेंटेंस के माध्यम से। तो सबसे पहले हमें ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा और एज अ रिजल्ट हमें ये पूरी की पूरी सीरीज याद हो जाएगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इसमें आपका जो है सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कैंसर। कैंसर की गोली एक्सरेज के कारण यूवी को मार गई। आपको इसी हिसाब से लिखना है जैसे मैंने कैपिटल वर्ड्स, जैसे मैंने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं वही आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, और जो मैंने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं उसी तरह आपको स्मॉल लेटर्स भी लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस है और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आपका सी दिया हुआ है तो सी यहाँ पे कॉस्मिक रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर कॉस्मिक रेस आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको ये नहीं याद करना है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो ये आप छोड़ सकते हैं। और शुरुआत हो रही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जी से। तो जी यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है गामा रेस को, एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एक्स रेस को, यूवी यहाँ पे एक पर्सन का नाम है याद रखिएगा, यूवी यहाँ पे एक पर्सन का नाम है याद रखिएगा। यू जहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेस को, वी जहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल रेस को, आई यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रारेड वेव्स को, एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोवेव्स को, आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियो वेव्स को। तो इस सीरीज का मतलब भी देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे एक कैंसर की कोई गोली है, गोली के बारे में बात हो रही है जो एक यूवी नाम के पर्सन को मार गई, मतलब वो मर गया जिस गोली की वजह से। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को कुछ इस हिसाब से बोला गया है कि कैंसर की गोली एक्स रेज के कारण यूवी को मार गई। तो यूवी एक पर्सन का नाम है, आप बस इसे याद रखिएगा। तो फिर से आइए रिवाइज कर लेते हैं इस सीरीज को। कैंसर सी रिप्रेजेंट्स कॉस्मिक रेज, की कैंसर की गोली जी रिप्रेजेंट्स गामा रेज, जी रिप्रेजेंट्स गामा रेज, एक्स रेज एक्स रेज एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स रेज के कारण यूवी, यूवी यूवी में आपका जो यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेस को, वी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है विजिबल रेस को, आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रारेड वेव्स को। और फिर आपका आता है को मार, मार में जहाँ पे आपका एम है रिप्रेजेंट कर रहा है माइक्रोवेव्स को, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियो वेव्स को। तो आपको जब आप इसे 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी की पूरी ये सीरीज याद हो जाएगी। और आपको बस ये एक सेंटेंस याद रख लेना है, आपको पूरी सीरीज आसानी से याद हो जाएगी। और वैसे भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज याद होने के बाद आप ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन से वेव्स के क्या यूजेस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या यूजेस है कौन सी वेव्स के। जैसे गामा रेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये आपकी यूज़ होती है पेट स्कैन, टेरेस्ट्रियल गामा रे फ्लैशेस में यूज़ होती है। एक्सरे आप देख रहे होंगे, एक्सरे आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपकी यूज़ होती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर के रूप में। और अल्ट्रावायलेट रेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको यूवी लाइट जो सन से आप लेते हैं उसमें जो है इन्वॉल्व होती है। और ये विजिबल रेज आपको दिखाई दे रही होंगी, ये हम जनरली जो हमारे आंखों में लाइट पड़ती है जिसकी वजह से हम ये पूरी दुनिया देख पाते हैं वो विजिबल रेज ही होती हैं। और इंफ्रारेड वेव्स जनरली रिमोट्स, जो आप टीवी चलाते हैं उनके रिमोट्स में और नाइट विजन गॉगल्स में यूज़ होती हैं। और माइक्रोवेव्स आपको दिख रही होंगी, ये आपकी यूज़ होती है माइक्रोवेव ओवन में और रडार सिस्टम में भी यूज़ होती हैं। और रेडियो वेव्स आपकी जो है यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स में और टीवी सिग्नल्स में यूज़ होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो आगे जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें आपको सिर्फ वेवलेंथ याद करना है कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स की, और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और जब ये याद हो जाती हैं तो बस फिर आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो आप इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।